और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस एफडीए से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस एफडीए, क्योंकि अगर आप भारत की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जितनी भी भारत की बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो अपना ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में सेल करती हैं या यूएस में सेल करना चाहती हैं। उसी से इन कंपनीज की ग्रोथ होती है। तो हमारे इंटरव्यू के अंदर कि अगर आप जब भी फार्मा इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे यूएस एफडीए से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो इंटरव्यू किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, क्यूसी से भी हो सकता है, प्रोडक्शन से भी हो सकता है, आरएनडी से भी रिलेटेड हो सकता है। उन सभी इंटरव्यूज के अंदर आपसे यूएस एफडीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूएस एफडीए से रिलेटेड जो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो इसका इंप्रेशन जो है वो सामने वाले के ऊपर काफी अच्छा जाता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूएस एफडीए से रिलेटेड ही बात करेंगे, और हम आज ये बात करेंगे कि यूएस एफडीए से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर आप सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं और इसके शॉर्ट नोट अगर आप बना लेते हैं और इसी के हिसाब से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहां पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं या जो जो जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं, ये इंटरव्यू के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूएस एफडीए क्या होता है। तो इसका जवाब मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है, तो बोर्ड में मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से इसका जवाब देना है हिंदी में, और बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि आपको बोलना है कि यूएस एफडीए, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके दो नाम होते हैं, कोई इसको एफडीए बोलता है और कोई उसको यूएस एफडीए बोलता है। तो यूएस एफडीए जो है बेसिकली वो बेस्ड है रेगुलेटरी एजेंसी, मतलब ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है, ठीक है। और किसके अंतर्गत ये काम करती है? ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि किसके अंतर्गत काम करती है? अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है। ठीक हो गई बात? मतलब यूएस एफडीए जो है वो एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि अमेरिकी सरकार के, मतलब अमेरिकन सरकार के हेल्थ और ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ये उसके अधीन काम करती है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। किसके थ्रू हुई थी? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1988, मतलब 1988 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1988 के अंतर्गत यूएस एफडीए की शुरुआत हुई थी। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। तो अगर आप इस तरीके से इसका जवाब देंगे तो सामने वाला जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसके सामने आपका इंप्रेशन बहुत सिस्टमेटिक में पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर अगर यूएस एफडीए से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएस एफडीए क्या होता है तो लोग ये बताते हैं कि सर ये अमेरिका की एक एजेंसी है, बट आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि अमेरिकी सरकार के हेल्थ एंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। किस एक्ट के थ्रू हुई थी? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हुई थी। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि यूएस एफडीए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो कौन कौन से फॉर्म नंबर हैं जो कि आपको इंटरव्यू में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला फॉर्म है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फॉर्म्स, जिसे हम शॉर्ट में हम कहते हैं आईएनडी। तो आईएनडी के अंदर जो पहला फॉर्म आता है वो आता है एफडीए 1571। इस फॉर्म के अंदर जानकारी दी गई है, या हमको जो जानकारी देनी होती है वो देनी होती है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन की। मतलब आईएनडी से रिलेटेड जो फॉर्म हमको सबमिट करना होता है उसका नंबर है 1571 या 1571, इस तरीके से भी याद आप रख सकते हैं। अगला जो फॉर्म है वो है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, मतलब जब इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपना जो स्टेटमेंट होता है वो जिस फॉर्म में देता है उस फॉर्म का नंबर है एफडीए 1572 1572। इस नंबर के फॉर्म से जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गए आईएनडी से रिलेटेड दो फॉर्म हो गए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो अगला फॉर्म्स है वो है एनडीए से रिलेटेड। एनडीए का फुल फॉर्म होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होता है वो होता है फॉर्म एफडीए 356H। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि अगर आपको अमेरिका के अंदर ये फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको अमेरिका के अंदर ड्रग सेल करनी है, देखिए एप्लीकेशन टू मार्केट ए न्यू ड्रग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट
एंटीबायोटिक ड्रग्स फॉर ह्यूमन यूज, मतलब आपको अगर अमेरिका के अंदर कोई ड्रग सेल करनी है, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सेल करना है या कोई एंटीबायोटिक सेल करनी है, तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा जिसका नंबर है 356H 356H। साथ ही साथ इस फॉर्म के अंदर अगर ANDA से रिलेटेड भी अगर आपको, मतलब एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर जेनरिक ड्रग्स, अगर आपको जेनरिक ड्रग से रिलेटेड अगर आपको कोई जेनरिक ड्रग भी अमेरिकन मार्केट के अंदर अगर आपको सेल करना है तो आपको यही फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको अमेरिका के अंदर कोई ड्रग सेल करनी है, चाहे वो जेनरिक हो या कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो या कोई एंटीबायोटिक हो या कोई नई ड्रग हो, तो आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? फॉर्म नंबर 356H। और अगला फॉर्म जो है वो है फॉर्म नंबर 3331, मतलब 3331, जिसके अंदर न्यू ड्रग एप्लीकेशन फील्ड रिपोर्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई नई ड्रग सेल होना स्टार्ट हो जाती है, आपने कोई नई ड्रग सेल करना स्टार्ट कर दी, सेल होने के बाद उसकी क्या रिपोर्ट है, उसकी क्या फील्ड रिपोर्ट है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी जो होगी वो आपको इस फॉर्म के अंदर देनी होती है। तो इस फॉर्म का नंबर है 331। मतलब ये फॉर्म एक बार क्लियर हो गया, आपने अमेरिका में ड्रग सेल करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद उस ड्रग की क्या एक्टिविटी हुई, उसने कोई एडवर्स रिएक्शन तो शो नहीं करे हैं अमेरिकन जनता के ऊपर, तो उससे रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी देनी होगी तो आपको इस फॉर्म के अंदर देनी होगी, मतलब पूरी की पूरी फील्ड रिपोर्ट जो होगी वो आपको इस फॉर्म के थ्रू देनी होगी। तो यहां पर हमने टोटल 4 फॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन किया है और ये चारों फॉर्म्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है नई ड्रग को सेल करने के लिए अमेरिका के अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए इसके आप शॉर्ट नोट बना लीजिए क्योंकि इंटरव्यू में इस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की जो कि FDA द्वारा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर की जाती है और वो होता है इंस्पेक्शन, जिसे हम ऑडिट भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते होंगे अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि समय समय पर US FDA जो होता है वो फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आता है, ऑडिट के लिए आता है। खासकर वो कंपनीज जो कि US के लिए ड्रग बना रही हैं, API बना रही हैं, या वो कंपनीज जो USA में अपनी ड्रग को सेल करना चाहती हैं या US के लिए ड्रग बनाना चाहती हैं। तो समय समय पे US FDA के जो ऑडिटर्स होते हैं, जिन्हें हम US FDA इंस्पेक्टर्स भी कहते हैं, उनके द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। तो उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोटिस इंस्पेक्शन, मतलब जब इंस्पेक्शन का नोटिस आता है, मतलब US FDA वाले जब नोटिस भिजवाते हैं इंडस्ट्री को वाया मेल या वाया हार्ड कॉपी कि हम आपके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर कौन से फॉर्म का यूज होता है? तो उसका फॉर्म नंबर है FDA फॉर्म नंबर 482-482। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब जब ऑडिटर्स जो होते हैं, US FDA के ऑडिटर्स जो होते हैं, जब वो इंडस्ट्री का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस समय उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, वो कौन सा फॉर्म फिलअप करते हैं इंस्पेक्शन करते समय? तो वो फॉर्म नंबर होता है फॉर्म नंबर 483, 483। तो ये होता है 483, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। अगला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंडस्ट्री से, देखिए जब US FDA के पर्सन जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन करते समय वो सबूत के तौर पे कोई ड्रग प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब कोई ड्रग का सैंपल वो कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, पॉलिथीन के अंदर रख सकते हैं। तो दूसरी चीज ये कि इसके अलावा यहाँ पर जब एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई भी पर्सन, मतलब US FDA का इंस्पेक्शन जब चल रहा हो, तो मैंने आपको बताया कि वो कोई भी एज ए एविडेंस, कोई फिजिकल एविडेंस ले सकते हैं, कोई ड्रग सैंपल ले सकते हैं, कोई पाउडर ले सकते हैं अगर उनको उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है सबूत के तौर पे। और बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी तरह का लेबल और किसी भी तरह का रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो होगा ना, वो सबूत के तौर पर वो जब्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए US FDA वाले भी काफ़ी ज़्यादा शाणे होते हैं, वो लोग उसका फोटो क्लिक कर लेते हैं। मतलब अगर उनको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो ले जा नहीं सकते हैं, कोई लेबल नहीं ले जा सकते हैं, तो मोबाइल से उसका फोटो क्लिक कर लेते हैं सबूत के तौर पे। अगर वहाँ पर उनको दिखता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाटा इंटीग्रिटी उनको दिखाई दे रही है या कोई गलत प्रैक्टिस उनको दिखाई दे रही है, तो वो डॉक्यूमेंट को जब्त नहीं करेंगे, वो उसका फोटो खींच के ले जाएंगे। बट हाँ, वो कोई सैंपल ले सकते हैं, ड्रग का कोई सैंपल वो कैरी कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो फॉर्म नंबर है 484। अगर वो कोई भी सैंपल को कैरी कर रहे हैं सबूत के तौर पर, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है और वो फॉर्म होता है 484, जिसमें वो पूरी जानकारी देते हैं कि उन्होंने कितना सैंपल लिया, वो सैंपल क्या है, उसका बेस नंबर क्या था, वो कौन सी ड्रग है, उसका नाम, वो सारी जानकारी जो उन्होंने एविडेंस लिया है। तो ये वो फॉर्म थे जो कि FDA के इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, उसके ऑडिट से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा भी ना जाए तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं FDA के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो FDA है,
यूएस एफडीए है उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं, मतलब जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो एफडीए का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो 6 डिपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर वेटनरी डिवाइस, वेटनरी मतलब आपका जानवरों से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो भी यूएस एफडीए कंट्रोल करता है। साथ में नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, जितने भी टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च वर्क होता है, जितनी भी एनिमल स्टडी होती है वो भी एफडीए के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिसर्च, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी वैक्सीन बनते हैं या वैक्सीन अमेरिका में सेल होते हैं वो वाला डिपार्टमेंट भी कहाँ पर आता है, एफडीए के अंतर्गत आता है। साथ में सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, अमेरिका में बिकने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी और उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट है और ये भी एफडीए के अंतर्गत काम करता है। साथ में है सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल सेंटर, रेडियोलॉजिकल आप समझ ही गए होंगे, जितने भी रेडियोलॉजिकल उपकरण हैं चाहे वो हॉस्पिटल में काम आने वाले हों या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम आने वाले हों, ये सारे रेडियोलॉजिकल और खासकर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी रेडियोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेज हैं वो ये सेंटर हैंडल करता है और ये भी एफडीए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर ड्रग एवोल्यूशन रिसर्च, अमेरिका में जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं या कोई भी नई ड्रग डेवलप की जा रही है, जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इस पर्टिकुलर सेंटर के अंदर आता है और ये सेंटर भी एफडीए के अंतर्गत काम करता है। तो अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर बेसिकली ये 6 अलग अलग सेंटर्स हैं जो कि एफडीए के अंतर्गत काम करते हैं और इन्हीं 6 सेंटर्स से मिलके एफडीए बनता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि अमेरिका के अंदर जितने भी हेल्थ सेक्टर, चाहे वो फूड हो, ड्रग हो, रेडियोलॉजिकल उपकरण हो या चाहे कोई नई ड्रग की डिस्कवरी हो, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स हो, ये सारी की सारे जो प्रोसेसेस होती हैं ये सभी की सभी एफडीए के अंदर आती हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में हो सकता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछें कि एफडीए क्या होता है, एफडीए के बारे में बताइए, तो आपको इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बताएंगे इंटरव्यू के अंदर कि बेसिकली 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर ऐसे 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक ही कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब इसे बोलते हैं ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स, ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये साथ में मिलकर काम करते हैं और ये 3 डिपार्टमेंट है आपका। फर्स्ट डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिसर्च, इसके बाद है सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ और सेंटर फॉर ड्रग एवोल्यूशन रिसर्च। ये तीनों डिपार्टमेंट जो है ये एक साथ में मिलकर काम करते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। तो ये इनकी तीनों के साथ मिलके भी एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट अलग से होता है जहाँ पर ये तीनों मिलके काम करते हैं। ये अलग अलग तो काम करते ही हैं, ये तीनों भी मिलके साथ में काम करते हैं और उसको बोला जाता है ऑफिस ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। तो अगर आप एफडीए से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और अगर आप उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे वो कब स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर भी थोड़ा भारी लगेगा और सामने वाला भी आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि एनडीए और बीएलए में क्या सिमिलरिटी है। मैं आपको बता दूं कि बीएलए का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन। अगर आप अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो वैक्सीन हो सकती है, तो आपको बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है और उसी के क्लियरिफिकेशन के बाद आप कोई भी जितनी वैक्सीन है उसको अमेरिकन मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू ड्रग एप्लीकेशन और बीएलए के अंदर काफ़ी सिमिलरिटी होती है और इसी सिमिलरिटी को मैं साइड में स्लाइड के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो ये स्लाइड को, वीडियो को पुश करके आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है, जब एफडीए से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि अमेरिका के अंदर, बेसिकली एफडीए है तो अमेरिका ही होगा, कि एफडीए के अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो एफडीए रेगुलेट नहीं करता है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हमने वो डिस्कस करी जो एफडीए के अंतर्गत आती हैं, बट कुछ ऐसी हैं, ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिसमें एफडीए का कोई लेना देना नहीं है, उसकी सेल से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से एफडीए का कोई लेना देना नहीं है। तो साइड में आपको स्लाइड दिख रही होगी जहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि अमेरिका के अंदर एफडीए रेगुलेट नहीं करता है, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई दूसरी एजेंसीज हैं। तो जब भी आप कोई जवाब दें कि एफडीए क्या क्या रेगुलेट करता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इनमें से किसी भी चीज़ का आपको नाम नहीं लेना है। अगर आप इनमें से किसी चीज़ का नाम ले लेंगे तो सामने जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है वो आपको बताएगा, वो तो सीधी सी बात है, वो आपसे बोल ही देगा कि इनमें ये चीज़ जो है वो एफडीए के अंतर्गत आती नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एफडीए जो है वो इनमें से किसी भी चीज़ को रेगुलेट नहीं करता है, तो आपको इंटरव्यू में इन चीज़ों का नाम नहीं लेना है। जी हाँ, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि एफडीए किन किन चीज़ों को रेगुलेट नहीं करता है, देन आप बताइए, बट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो रेगुलेट करता है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का नाम नहीं लेना है। तो
यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो के जरिए मैं आपने बताने की कोशिश करी कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यूएस एफडीए से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो काफी डीप क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल किया है, जिनको पढ़ने के बाद अगर आप जवाब देंगे यूएस एफडीए से रिलेटेड तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन जो है वो सामने इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर आपका पड़ेगा। ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे